बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुआ के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आपका नाम भी खुसूसी तौर पर दुआ में शामिल कर लिया जाए। जज़ाकल्लाह। आए रूहानी गुस्ल से परेशानियां दूर करें। गुस्ल तो हम करते हैं, अपने गुस्ल को अगर रूहानी तरीके से करेंगे तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मसलन लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हों, कोई ऐब छोड़ना चाहते हों, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, टेंशन से छुटकारे का कोई तलबगार हो, घरेलू झगड़े, औलाद की नाफरमानियाँ, मियाँ बीवी की नाचाकियाँ, ये गुस्सा खुद करें या किसी और की तरफ से भी कर सकते हैं। रोज़ाना 2 वक्त कर लें या 1 वक्त करें, चंद दिनों में कमाल देखें। तरीका रूहानी गुस्ल। रूहानी गुस्ल का तरीका ये है कि आखिरी 6 सूरतें माँ तस्मिया अव्वल और आखिर 3 दफ़ा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें और इसके बाद बैतुल खुला की दुआ बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस पढ़कर बायां पाँव गुस्ल खाने वॉशरूम में रख कर अंदर चले जाएं। मसनून गुस्ल करें। नहाते वक्त ये दुआ दिल ही दिल में मुसलसल पढ़ते रहें, ज़बान से बिल्कुल ना पढ़ें और अपनी हर बीमारी और परेशानी का तसव्वुर करते रहें कि वो भी इस पानी के साथ धुल रही हैं और इसके बाद जब बाहर आएँ तो सीधा पाँव बाहर रखें और फिर इसी तरतीब से आखिरी 6 सूरतें पढ़ें जैसे पहले पढ़ी थी। नोट: गुस्ल जनाबत की सूरत में नहाने से पहले 6 सूरतें ना पढ़ें, बल्कि नहाने के बाद जब बाहर आ जाएं तो बाद में पहले की तादाद भी पूरी कर लें। इस वजीफ़ा की इजाज़त आम है। गुस्ल तो हम तकरीबन रोज़ाना ही करते हैं, लेकिन अगर हम इस ख़ास तरीके से यानी रूहानी तरीके से गुस्ल कर लें तो आप यकीन जानें मूज़ी बीमारियों से, लाइलाज बीमारियों से, जो बीमारियां कई अरसा दराज से साथ चिपकी हैं, उनसे निजात का बहुत ही मौसर अमल है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, गुस्सा या कोई बुरी आदत जिससे आप छुड़वाना चाहते हैं अपने आप को, डिप्रेशन, टेंशन, परेशानियां, औलाद के हवाले से या किसी और कारोबार, नौकरी, किसी भी हवाले से कोई परेशानी हो, तो जब आप गुस्ल करें तो इसी तरीके से करें। दिन में 2 दफ़ा कर लें या दिन में 1 दफ़ा कर लें, या जब भी गुस्ल करें तो इसी तरीके से करें। तरीका आपको बता दिया गया है, आपने जिस तरीके से बताया गया है गुस्ल इसी तरह से करना है। आखिरी 6 सूरतों को पहले आपने माँ तस्मिया पढ़ना है और दुरूद पाक आपने शुरू में 3 दफ़ा पढ़ लेना है और उसके बाद आपने वॉशरूम में दाखिल होने की दुआ पढ़नी है और बायां पाँव आपने अंदर रख लेना है वॉशरूम में और दिल ही दिल में जिस अमल से आप छुटकारा चाहते हैं, बुराई से, नहूसत से, परेशानी से, तकलीफ़ से, उलझन से, मसाइल से छुटकारा चाहते हैं, तो दिल ही दिल में उसे बुरा जाने और दिल ही दिल में दुआ मांगे कि मेरी इस खबासत से, इस नजासत से, इस नहूसत से मेरी जिस्म को पाक कर दे, मेरे जिस्म से इन तमाम चीज़ों को निकाल दे। आपने ज़ुबान से किसी भी किस्म का कुछ भी अदा नहीं करना, सिर्फ दिल ही दिल में आप ये अमल करेंगे और इसी तरह आपने बाहर सीधा पाँव रखना है गुस्ल खाने से जब आप बाहर निकलेंगे और आखिरी 6 सूरतें इसी तरीके से पढ़नी है जिस तरीके से आप पढ़कर दाखिल हुए थे। और ख़ास तौर पे आपने ध्यान करना है, अगर जनाबत का गुस्ल करना है तो आपने ये सूरतें पढ़कर दाखिल नहीं होना, सिर्फ़ आपने वॉशरूम की दुआ पढ़ के अंदर दाखिल होना है और दिल ही दिल में जो आपने कलिमात पढ़ने हैं, जिस बीमारी से, तकलीफ़ से, परेशानी से निजात के लिए आप पढ़ रही हैं, दिल ही दिल में वो पढ़ती जाएं और बाहर आकर जो आपने पहले पढ़नी थी सूरतें दोबारा बाहर आके उनको दोहराना है और बाहर आने के बाद यानी कि 2 दफ़ा सूरतों को दोहरा लीजिएगा। इस तरह ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। वजीफ़ा की इजाज़त सबको है। इसी तरीके से गुस्ल करें और बीमारियों से, तकलीफ़ों से, अपने आप को डिप्रेशन से, टेंशन से, औलाद की तकलीफ़ों से निजात के लिए बहुत ही बेहतरीन अमल है। खुद भी करें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।